हाँ प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.1। 5.1 में हमने पिछली वीडियो में 3 तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी है। कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। यानी कि 3 पद और निकालने हैं इसके बाद कि अगर वो एपी में है तब, और सर्वांतर भी निकालना है। ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा कि 2, 4, 8 और 16। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका सर्वांतर चेक करते हैं। ये A1 हो गया आपका, ये A2 होता है, ये A3, ये A4। तो A2 में से A1 घटा दो और A3 में से A2 घटा दो। अगर दोनों बराबर आ गए तो ये एपी में है, वरना नहीं। देखो A2 है 4, A1 है 2, A3 है 8 और A2 है 4। 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4। अब देखो बराबर तो नहीं आया, तो इसलिए ये वाला जो है एपी में नहीं है। ये लिख देंगे बस। ठीक है, नहीं है। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि देखो ये यहाँ पर देखो, इसको क्या कह रहा है कि 2 5/2, 3 7/2। इसको चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। देखो चेक कर लो। फोर्थ का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है कि 2 है, 5/2 है और 3 है और 7/2 है। उसके बाद यह। ठीक है जी। अब देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे। चेक करने का तरीका वही A2, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो चेक करेंगे A2 में से A1 घटा दो और A3 में से A2 घटा दो। इससे चेक हो जाएगी कि एपी में है कि नहीं है। A2 है 5/2, A1 है 2, A3 है 3 और A2 है 5/2। इसके अपोन में एक, इसके अपोन में एक, एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा 2। 5 एकम 5 और 2 दूना 4। इसमें एलसीएम आ जाएगा 2, 2 तिया 6 और 5 एकम 5। 5 में से 4 गया 1/2 और इधर 6 में से 5 गया 1/2। तो ये तो बराबर आ गया। यही आपका डी होता है। तो लिखेंगे एपी में है। और जब एपी में है तो हमें इसके लास्ट के 3 पद और निकालने हैं। अब देखो कितने पद दे रखे थे क्वेश्चन में, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे थे, यानी कि तो 5वां निकालना है। 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। ये 3 चीज़ निकालनी है हमें। ठीक है जी। तो 5वें पद के लिए होता है A+4D। A+4D करेंगे तो A की वैल्यू है 2, 4 और D की वैल्यू आई निकल गई 1/2। ठीक है जी। 2 दूना 4। अब ये 2 तो एज इट इज़ रहा, फिर प्लस ये 2 एकम 2 रह गया। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। यानी कि जो आपका 5वां पद आया वो आपका आ गया 4। 6वां पद होता है A+5D। तो A तो है 2, 5 जुगा 2 और D है आपका 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो ये तो हो जाएगा 5/2 और इधर 2 रह जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2। 2 दूना 4, 4 और 5 हो गए 9/2। ये होगा आपके पास 6वां पद। 7वां पद होता है A+6D। उसके लिए क्या करते हैं, A की जगह 2 आ गया, 6 और D की जगह 1/2। तो 2 तिया 6। अभी आ जाएगा 2 और ये 3 एकम 3, 3 और 2 हो गए 5। ये आ जाएगा 7वां पद, ये 6वां पद और ये 5वां पद, बाद के 3 पद। ये पूछे थे इसने। ये इस तरह करने हैं। जब एपी में आ गया तो इस तरह निकाल देना है।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है देखो, लिखा हुआ है माइनस के 1/2, 1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसको भी चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। देखो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, तो लिखा हुआ -1.2 है, फिर -3.2 है, फिर -5.2 है, -7.2 है, और इसके बाद जो पद आएंगे वो। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। चेक करो कि एपी में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, इस तरह चेक होगा। ठीक है जी। देखो कैसे चेक करेंगे। A2 है आपका -3.2, फिर माइनस A1 है माइनस के 1.2 बराबर, A3 है -5.2, A2 है माइनस के 3.2। ये तो आ गया -3.2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1.2, ये रह गया माइनस के 5.2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3.2। इसमें से माइनस करेंगे 0.2 में से 0.2 कट के 0 हो गया, 3 में से 1 जाके 2 बच गया, वो भी माइनस का, बराबर 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 5 में से 3 गया, ये 2 बच गया, बड़ा माइनस का है तो माइनस का। अब देखो ये बराबर आ गया आपका, यही आपका डी होता है, और इसलिए ये एपी में है। लिख देंगे एपी में है। जब एपी में है तो हमें क्या करना, वही पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद होता है आपके पास a + 4d। तो a आपको दिया हुआ इसने माइनस के 1.2 प्लस 4, d ये निकल कर आया था आपका माइनस के 2.0। ठीक है जी। ये माइनस के 1.2 तो एज इट इज़, और ये माइनस हो जाएगा 4 दूना 8, इससे a जोड़ दो, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो माइनस के 9.2 आ जाएगा। यह आपका पांचवा पद। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाएगा छठवां पद। छठवां पद, छठवें पद के लिए हम क्या करते हैं, a + 5d। a है वही माइनस के 1.2 प्लस 5, d है माइनस के 2.0। ये तो ये तो हो जाएगा माइनस के 1.2, और ये हो जाएगा माइनस के 10। 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस के 11.2। ये हो जाएगा आपका छठवां पद। यह आ गया आपका छठवां पद। उसके बाद निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद निकलता है a + 6d से। ठीक है जी। तो a है आपके पास 1.2 माइनस के प्लस 6d है आपके पास माइनस के 2.0। अब ये तो हो गया माइनस के 1.2, और ये 6 दूना 12 हो गया, तो 12 और 1 13.2 हो गया आपका ये सातवां पद। ठीक है जी। इस तरह निकालना आपको पांचवा, छठा और सातवां पद। पांचवा पद 9.2, छठवां पद 11.2 और सातवां पद 13.2। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ का फोर्थ पार्ट है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो, -10, -6, -2 और 2, ये दी हुई सीरीज। इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। देखो -10, -6, -2 और 2, इस तरह सीरीज दी हुई। यह आपका A1 हो गया,
ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो चेक करो, चेक करने का तरीका A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 है आपके पास -6 और A1 है आपके पास -10। फिर A3 है -2 और A2 है -6। ये आ गया। ये -6 जगह तो माइनस माइनस हो गया +10। ये -2 जगह तो माइनस माइनस हो गया +6। 10 में से 6 जाके 4 बच गए। इसी तरह 6 में से 2 जाके ये भी 4 बच गए। अब ये आ गया आपके पास D और यही है आपके पास ये AP में है, क्योंकि इसका जो सार्वधातर है वो D बराबर आ गया। दोनों के लिए 4 4 आ गया। अब हमें इसका 5वां, छठा और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद होता है A + 4D। A के लिए है -10, 4 और D हमारे पास 4 ही आया निकल गए। तो -10, 4 चौक हो गए 16, 16 में से 10 जाके बच गए 6, यानी कि 5वां पद आ गया आपके पास ये 6। ठीक है जी। अब निकालते हैं हम 7वां पद, सॉरी 6ठा पद निकाल लो पहले। 6वां पद, 6वां पद होता है A + 5D। ठीक है जी। A प्लस जब 5D निकालते हैं 6वां पद, तो A है आपके पास A दिया हुआ था -10, 5 और D निकल कर आया था 4, तो -10 और ये 5 चौक हो गए 20, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 10, यानी कि 6वां पद आ गया आपके पास 10। फिर निकालना है आपको 7वां पद। 7वां पद निकलता है A + 6D से। A है आपके पास 10 माइनस के 6 और D है 4, तो -10, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 में से 10 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 14। ये आ गया आपके पास 7वां पद। ये 7वां पद, ये 6वां पद और ये 5वां पद। इस तरह निकालने हैं आपको ये तीनों पद। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 4th के 5th पार्ट पर। 4th का जो 5th पार्ट है उसमें देखो क्या करना है। 5th पार्ट ये अंडर रूट में दिया हुआ आपको क्या है कि 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3 ऐसे सीरीज चल रही है। ठीक है जी। तो इसको भी चेक कर लो। ये आ जाएगा 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। चेक करो A2 माइनस A1 से और A3 माइनस A2 से। A2 है आपके पास ये 3 + √2, माइनस करना है A1 यानी कि 3। फिर A3 है आपके पास ये 3 + 2 √2, माइनस करना है A2, तो वह है 3 + √2। ब्रैकेट खोल दो दोनों के, तो यहाँ से ब्रैकेट खुल जाएगा तो हो जाएगा 3 + √2 - 3। यहाँ से ब्रैकेट खोल दो, 3 + 2 √2, इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ भी माइनस के √2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2। यहाँ 2 में से 1 घटा गया तो 1 √2 बच गया, तो यहाँ भी बराबर आ गया। तो यानी कि D आपका निकल कर आ गया ये बराबर। जब D बराबर है तो लिखेंगे AP में है। अब ये आ गया AP में है। जब AP में है तो इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद होता है A + 4D। ठीक है जी। A है आपके पास ये 3, 4 और D निकल गया ये √2, तो हो जाएगा 3 + 4 √2, 4 √2। ये आ गया आपके पास 5वां पद। 6वां पद निकाल लेंगे। 6वां पद वो होता है A + 5D। ठीक है जी। तो A तो है आपके पास 3, ये 5 और D है √2,
तो 3 प्लस ये आ गया 5√2, ये आ गया छठवां पद। फिर सातवां पद निकाल दो। सातवां पद होता है a प्लस 6d, a की जगह वही √3, 6 और 2, ये आ जाएगा, खाली 3 है तो आ जाएगा 3 प्लस 6√2, ये आ गया हमारे पास सातवां पद। सातवां पद ये है, छठवां ये है और पाँचवां ये है। इस तरह निकालने आपको ये तीनों पद। ठीक है जी, ये था आपके पास फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ के छठे पार्ट पर। देखो चौथे का छठा पार्ट है, ये पॉइंटर में दिया हुआ आपको 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ये दिया हुआ है। इसको चेक कर लो। देखो चौथे का छठा पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.2222, ये चलता रहेगा इस तरह। ये A1 हो गया, A2, A3, A4। तो चेक करने का तरीका वही है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 में से ये घटा दो 0.22, में से A1 घटा दो 0.2। A3 है आपके पास ये 0.222, घटा दो A2, वह है आपके पास 0.22। अब 22 में से 2 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 0.2, में से 2 गया 0 और ये बचेगा 2। इसी तरह इसमें से घटाएंगे तो 0.002 बचेगा। अब देखो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। अगर AP में नहीं है तो उसके बाद और कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं चौथे के, छठा पार्ट था ये, अब चलते हैं सातवें पार्ट पर। सातवां पार्ट आपको क्या कह रहा है समझो। 0, -4, -8, -12 है। देखो 0, -4, -8, -12 इस तरह सीरीज चल रही है। ये A1, A2, A3, A4। तो चेक करेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 से। ठीक है जी, देखो A2 है आपके पास -4, A1 है 0, A3 है -8, A2 है -4। तो ये तो हो गया -4 और ये रह गया 8 माइनस माइनस प्लस के 4, -4 और 8 में से 4 गए -4। तो ये तो बराबर आ रहा, ये आ गया आपके पास D -4 और ये AP में है। ठीक है जी, AP में है। ठीक है जी, जब ये आपका AP में है तो अब हमें इसका पांचवा पद निकालने के लिए A प्लस 4D। तो A है आपका 0, 4 और D है आपका -4। तो 0 4 चौक हो जाएगा 16। तो यानी कि जो आपका पांचवा पद आ जाएगा वो आ जाएगा -16। छठवां पद निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास A प्लस 5D। ठीक है जी, A प्लस 5D होता है छठवां पद। देखो ये आ गया, तो A की जगह 0 है, 5 और D है -4। तो आ जाएगा 0, 5 चौक 20। तो यानी कि -20 आ गया आपका छठवां पद। सातवां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो सातवां पद होता है A प्लस 6D। A की जगह 0, 6 और D की जगह -4। 6 चौक 24 हो गया माइनस के, यानी कि सातवां पद हो गया -24। ये हो गया आपका पांचवा, छठा और सातवां पद। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि सातवें पार्ट पर, सॉरी आठवें पार्ट है। आठवां पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। सब में यही लिखा हुआ है -1/2। देखो फोर्थ का 8th पार्ट है, लिखा हुआ है -1/2,
-1/2, -1/2, -1/2 इस तरह लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो पहला है हो गया आपका A1, ये A2, A3, A4। चेक करो कि AP में है कि नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए करते हैं हम A2 - A1, ये आपका D निकलता है, और बराबर A3 - A2 कर दो। A2 है आपके पास ये -1/2, और A1 है -1/2, बराबर A3 -1/2, A2 ये भी -1/2। ये तो हो गया -1/2, ये हो गया माइनस प्लस 1/2। इसी तरह सेम -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इधर भी 0, इधर भी 0, यानी कि D का मान आपके पास आ गया 0। ठीक है। तो जब 0 आ गया तो इसलिए लिखेंगे AP में है। जब AP में है तो इसके बाद के 3 पद निकाल लो, 5वां, 6वां और 7वां पद निकाल लो। अब देखो कैसे निकलेगा। देखो 5वां पद, 5वां पद होता है आपके पास A + 4D। A दिया हुआ है इसने -1/2 प्लस 4D निकल गया आपका 0। तो 4 की गुणा 0 से करेंगे तो बस ये रह जाएगा -1/2। ये आ गया आपके पास 5वां पद। ठीक है जी। 6वां पद निकालना है। फिर 6वां पद होता है आपके पास A + 5D। A की जगह -1/2, 5 और D की जगह 0। फिर तो ये 0 हो गया, फिर ये बच गया -1/2। ये आ गया आपके पास 6वां पद। अब निकालना है 7वां पद। 7वां पद होता है A + 6D। A की जगह -1/2 प्लस 6D की जगह 0, फिर ये 0 हो गया तो बच गया -1/2। तो 7वां पद आ गया आपका ये। तो यानी कि 5वां, 6वां और 7वां पद तीनों आपके पास सेम ही आएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है 9वां पार्ट इसका। 1, 3, 9 और 27 है। देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका 4th का 9 पार्ट। 1, 3, 9, 27 ये दिया हुआ है। तो D निकालने का तरीका इसमें से घटा दो, 3 - 1, और 9 में से 3 घटा दो। 3 में से 1 जाकर 2 बचते हैं, 9 में से 3 जाके 6 बचते हैं। अब देखो बराबर तो नहीं आया, तो लिख देंगे AP में नहीं है, P में नहीं है। बस इतना करना है 9वें पार्ट में। अब चलते हैं हम इसके 10वें पार्ट पर। 10वां पार्ट आपको क्या कह रहा है, देखो A, 2A, 3A, 4A इस तरह सीरीज चल रही है। 10वां है A, 2A, 3A, 4A ये सीरीज चल रही है। तो D निकालना है, उसमें से ये घटा दो, इसमें से तो आ जाएगा 3A - 2A। 2A में से 1A बच गया, 1A रह गया। 3A में से 2A गया तो 1A रह गया। तो D बराबर आपके पास आ गया A। लिख देंगे AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में आ गई तो वही 5वां पद होता है A + 4D। A है आपके पास A ही है, 4 और D भी आपके पास A ही आया, तो 4 और 1 हो गया 5A। 6वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 5D। A की जगह A ही है, 5 और D भी A ही है आपका, तो 5 और 1 हो गया 6A। 7वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं,
ए प्लस 6D कर दो। ए तो ए ही है, 6 और डी की जगह भी ए ही है, तो 6 और 1 हो गया 7A। ये निकल कर आ गया 5वां, 6वां और 7वां पद। ठीक है जी, इस तरह निकालना आपको चौथे का 10वां पार्ट। अब चलते हैं हम इसके 11वें पार्ट पर। 11वां पार्ट क्या कह रहा है, इसमें आपको स्क्वायर में दिया हुआ, देखो ए स्क्वायर ए क्यूब A4 इस तरह दी हुई है सीरीज। तो लिख दो ए का स्क्वायर ए का क्यूब और ए की पावर 4 इस तरह सीरीज चल रही है। तो डी चेक कर लो इसका बराबर है क्या, A2 माइनस A1 से और A3 माइनस A2 से। A2 है आपका ए स्क्वायर और A1 है ए, A3 है A2 और A2 है वो ए का स्क्वायर, ये 3 है। अब ए स्क्वायर में से तो ए घटने का नहीं, तो इसलिए ये ए पी में नहीं है। लिख देंगे ए पी में नहीं है। यह आ जाएगा इसका 11वां पार्ट, वो जो ए पी में नहीं है। ठीक है जी, अब इसके चलते हैं 12वें पार्ट पर। 12वां पार्ट है आपके पास अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या है देखो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, 18 और 32 इस तरह दे रखा। तो देखो अंडर रूट 2, 8, 18 और 32 इस तरह दी हुई सीरीज। तो डी चेक कर लो पहले, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 8 घटा दो और अंडर रूट 18 में से अंडर रूट 8 घटा दो, यहाँ से डी चेक हो जाएगा। तो ये 2 तो एज इट इज़, इस 8 को लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 4 दूना 8 होते हैं, 4 बाहर निकल कर 2 अंदर रह गया 2। 9 दूना 18 होते हैं, तो 9 बाहर निकल कर हो जाएगा 3, अंदर रह जाएगा 2, और 8 तो होते ही है 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, सॉरी मिस्टेक होगी, सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं। तो 8 में से अंडर रूट 2 घटा दो और इधर इस में से ये घटा दो अंडर रूट 18 में से अंडर रूट 8, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ये माइनस के अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 और 3 में से 2 घट के 1 अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा आपके पास डी, ये है ए पी में है। ठीक है जी, जब ए पी में है तो इसका 5वां, 6वां और 7वां पद निकाल दो। 5वां पद होता है ए प्लस 4D। ए आपके पास अंडर रूट 2 है, 4 और डी भी अंडर रूट 2 है, तो 4 और 1 हो गया 5 अंडर रूट 2, ये आ गया 5वां पद। 6वां पद निकाल लो, वो निकलता है ए प्लस 5D से। 6वां पद निकलता है ए प्लस 5D से। तो ए तो अंडर रूट 2 है, ये 5 और डी भी अंडर रूट 2 है, तो 5 और 1 हो गया 6 अंडर रूट 2, ये आ गया। अब 7वां पद निकाल लो। 7वां पद होता है ए प्लस 6D। ए की जगह अंडर रूट 2 है, ये 6, डी की जगह भी अंडर रूट है, 6 और 1 हो गए 7 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा आपका 7वां पद। ये 6वां पद, ये 5वां पद। इस तरह निकालने आपको 5, 6 और 7वां पद। अब हम चलते हैं 4th के 13वें पार्ट पर। अब आ जाओ 13वां पार्ट। 13वें पार्ट में कह रहा है आपको कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 है। देखो इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 इस तरह सीरीज चल रही है। तो डी निकालने का तरीका वही है, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटा दो और अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 6 घटा दो। तो अंडर रूट 6 में से 3 तो घटेगा नहीं और 9 में से भी नहीं घटेगा, तो ये ए पी में नहीं है।
लिख देंगे ए पी में नहीं है। ए पी में नहीं है। इस तरह करना आपको ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो फोर्थ का ये वाला पार्ट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। डी चेक करेंगे तो 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करना है और 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करना है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो 9 में से 1 गया 8, 25 में से 1 गया 24। ये भी बराबर नहीं आया तो लिख देंगे ए पी में नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर। कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अब हम। फोर्थ का लास्ट पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73 इस तरह। तो डी हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ 1 का नहीं है, 5 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 में से 1 जाके 24 और 49 में से 25 जाके ये भी 24। तो डी हमारे पास आ गई है 24। लिख देंगे ए पी में है। जब ये ए पी में है तो 5वां, 6वां और 7वां पद निकाल दो। देखो 5वां पद होता है a प्लस 4d। ए है आपका 1, 4 और d है 24। तो 1, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, 96 और 1 97 आ गया आपका 5वां पद। 6वां पद पूछ रहा है। 6वां पद होता है a प्लस 5d। ए है 1, 5 और d आपका 24 है। ठीक है जी। 24 की इसमें गुणा कर लो तो आ जाएगा 1, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 2 12, 120 और 1 121 आ जाएगा 6वां पद आपका। ठीक है जी। 7वां पद पूछ रहा है तो वो होता है a प्लस 6d। ए की जगह 1, 6 और d की जगह वही 24। 1 प्लस 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 1 13, 134 और 1 135। ये 7वां, ये 6वां, ये 5वां पद। इस तरह निकालने आपको तीनों पद। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप दोबारा रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता दिए ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं। ओके, धन्यवाद।